the physical quantities are described by what? By their numerical magnitude along with a unit. By their numerical magnitude along with a unit. By their numerical value, numerical magnitude along with a unit. लो जी, इस जुमले में से दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक लफ्ज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को अंडरलाइन करें और एक लफ्ज यूनिट को अंडरलाइन करें। किस किस को जी? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का लफ्ज अंडरलाइन करें और यूनिट का लफ्ज अंडरलाइन करें और यूनिट का लफ्ज अंडरलाइन करें। फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं और हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या कहा है भाई? हमने ये कहा है कि सर इनको मेजर करने के लिए, मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। जब हम इनको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करूं? मोमिना रफीक जाएं बेटा जी। बेटा क्लास के दौरान ऐसे नहीं करेंगे प्लीज, क्लास मेरी चल रही होगी, मुझे नहीं इंटरप्ट करेंगे, ठीक जी। क्या बात हो रही है कि फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है सर जी? उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का या किसी यूनिट का इस्तेमाल करना होता है। क्या करना होता है जी? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का या एंड यूनिट का इस्तेमाल करना। ये जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है क्या चीज होती है सर? ये उस वैल्यू को बोलते हैं जो किसी भी क्वांटिटी की कोई वैल्यू होती है। अब किसी भी क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी सर जी? वो तो डिपेंड करता है, किसी की वैल्यू कम होगी, किसी की वैल्यू ज्यादा होगी। मैंने एक बच्चे से उसका मैथ्स पूछा, उसने कहा सर मेरा मैथ्स है 60 kg। मैंने दूसरे बच्चे से उसका मैथ्स पूछा, उसने कहा सर मेरा मैथ्स है 90 kg। ठीक है, मैं किसी और से पूछूंगा, क्या पता किसी ने किसी का 100 kg मैथ्स भी आ जाए। किसी स्मार्ट से आदमी से पूछूंगा, वो कहेगा 45 kg। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किसका कितना मैथ्स है, किसका नहीं है। तो इसमें 45, 60, 90 या 100 ये क्या है सर? ये उस क्वांटिटी की क्या है? उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। ये उस क्वांटिटी की अमाउंट है। अच्छा, अब इस अमाउंट के साथ आगे क्या लिखना होता है सर जी? अगर किसी ने ग्राम लिख दिया, या अगर किसी ने किलोग्राम लिख दिया, या अगर किसी ने टन्स लिख दिया, तो क्या होता है? हर क्वांटिटी की अपनी अपनी यूनिट होती है। यूनिट किसको कहते हैं सर? उस स्केल को कहते हैं जिस स्केल में क्या किया जाता है जी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, या जिस स्केल में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या लिखा? द स्केल इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड और रिप्रेजेंटेड। बहरहाल मैं जब स्केल्स की बात कर रहा था तो मैंने 2-3 स्केल्स का जिक्र किया कि जिनको कहते ही स्केल है। जिनको क्या कहते हैं? एक आपके पास जो फुटूलर सा है उसको क्या कहते हैं आप? उसको स्केल कहते हैं। उसका जो लैब में एक्चुअल वर्जन है उसको क्या कहते हैं? मीटर रूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मीटर रूल उसको कहते हैं, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वर्जन है। ठीक है, फिर जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैंने वो बाथरूम स्केल्स का नाम आपके सामने रख दिया। ठीक है, कि जनाब साहब क्या सिचुएशन है, उनको उनका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? वेइंग बैलेंस नाम है उसका। क्या नाम है? मैस बैलेंस या वेइंग बैलेंस उसका नाम होगा। खैर बहरहाल मैं इस लफ्ज स्केल से निकलना चाहता हूं। मैंने आखिरी एग्जांपल आपको क्या दी थी? टेम्परेचर वाली, कि टेम्परेचर के कुछ मुख्तलिफ स्केल्स हैं। कुछ लोग हैं जो टेम्परेचर को किस तरह मेजर करते हैं? सेल्सियस में मेजर करते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या जितने एसीज लगे हैं उन सब की कोशिश क्या है कि टेम्परेचर को किधर तक ले जाएं? 16 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये उसमें उस कोशिश में कामयाब होंगे कि बेचारे मेहनती लगे रहेंगे, या आखिरी दम तक मेहनत करते रहेंगे। कब तक? जब तक या तो बिजली आ रही है, जब तक इनकी जान में जान है, या जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक टेम्परेचर 16 डिग्री अचीव नहीं हो जाता तब तक ये लगे रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 16 डिग्री। अब डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो जो हमें अपना बुखार बताते हैं वो किस में बताते हैं? वो कोई और स्केल है, वो फ़ारेनहाइट स्केल है, तो फ़ारेनहाइट में बताते हैं। अगर हम अपनी किताबें पढ़ेंगे
तो हमारी किताबें क्या करेंगी? हमारी किताबें ना डिग्री सेल्सियस को मानेंगी ना फ़ारेनहाइट को मानेंगी, वो किसको मानेंगी? वो केल्विन को मानेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कौन सा स्केल आना चाहिए? ये कौन सा स्केल है? ऐसे आने तो सब चाहिए, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि हमने तो किताबें पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ानी है, तो फिजिक्स में क्या सीन चल रहा है? फिजिक्स में हमने हर क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बना लिया है। क्या बना लिया? हमने फिजिक्स में हर क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बना लिया है, और उस स्टैंडर्ड स्केल को क्या कहते हैं हम? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। यस, SI यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्टैंडर्ड स्केल्स जिनके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, वो किसने इंडोर्स की हैं? वो सिस्टम इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने इंडोर्स की हैं। हमने नाम ही क्या रख दिया? SI यूनिट्स। क्या रख दिया जनाब? तो काम करेंगे, इन दोनों नोट्स को बेशक बराबर कर दीजिए, या इसके नीचे जगह तो वहां लिख दीजिए, अदरवाइज बल्कि मैं इसके नीचे लिखता हूं। ठीक है जी। द स्टैंडर्ड स्केल, द स्टैंडर्ड स्केल्स, या ब्रैकेट में लिखे यूनिट्स, द स्टैंडर्ड स्केल्स, अगला नोट लिखें द स्टैंडर्ड स्केल्स, या फिर क्या लिखे? यूनिट्स इंडोर्स्ड बाय, ब्रैकेट में यूनिट लिखते हैं, द स्टैंडर्ड स्केल्स या यूनिट्स इंडोर्स्ड बाय सिस्टम इंटरनेशनल, इंडोर्स्ड बाय सिस्टम इंटरनेशनल, द स्टैंडर्ड स्केल्स और यूनिट्स इंडोर्स्ड बाय सिस्टम इंटरनेशनल are known as क्या जनाब? SI units are known as क्या? are known as SI units। हाँ जी, क्या सीन है जी? SI, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल। ये जिसकी अंग्रेजी क्यों खराब है? सिस्टम इंटरनेशनल। इसको ऐसे ना इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी, किसी और लैंग्वेज में होगा इसलिए खराब है। किस लैंग्वेज में अलिफ बे और बे अलिफ हो जाती है? किसमें लफ्ज आगे पीछे होते हैं? किसी को पता जी? फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, फ्रांसीसी जुबान में वो अक्सर क्या कहते हैं? वो एक उनका वो रेस होती है, टूर डी रेस। रेस का टूर नहीं कहते, क्या कहते हैं? टूर डी रेस। है जी, मतलब वो हर लफ्ज को ना, हमारी अंग्रेजी के जो लफ्ज है उसको आगे पीछे करके बोल देते हैं। तो अगर अंग्रेजी होती तो क्या होता? इंटरनेशनल सिस्टम। फ्रांसीसी जुबान है तो क्या हो गया? सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर साइंसदानों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने इदारा बनाया, इदारे का नाम ही क्या रख दिया? उन्होंने उस सिस्टम, उस इदारे का नाम ही SI, सिस्टम इंटरनेशनल रख दिया। ठीक है जी। वो पता नहीं आज से कोई 60-70 साल पहले फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर तमाम साइंसदान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार ये क्या मुसीबत बनाई हुई है। ये एशिया वाले जो हैं वो लेंथ को मेजर करते हैं फुटों के अंदर, ये यूरोप वाले क्या करते हैं, ये लेंथ को मेजर करते हैं मीटरों के अंदर, ये अमरीकियों को पता नहीं क्या मसला है, वो लेंथ को मेजर करते हैं यार्ड्स के अंदर, और पता नहीं अफ्रीकी पता नहीं क्या करते हैं, वो लेंथ को मेजर करते हैं फरलांग्स के अंदर। अजीब ही मसला यार, दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? और हर मुल्क वाला अपनी अपनी रिसर्च लगा के बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी सारे साइंसदानों को बुलाओ और उनको बोलो भाई आज के बाद क्या होगा, ये मजाक खत्म करो, ये अपनी अपनी यूनिटों वाला निजाम खत्म करो, कोई एक सिस्टम बनाओ जिस सिस्टम को पूरी दुनिया फॉलो करे। क्या करे? जिस सिस्टम को पूरी की पूरी दुनिया फॉलो करे। अब क्या है, उस कॉन्फ्रेंस को यस तमाम साइंसदानों ने एग्री किया कि यार चाहे हम एशिया में रहते हैं, चाहे हम अफ्रीका में रहते हैं, चाहे हम अमेरिका में रहते हैं, चाहे हम यूरोप में रहते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया, हम जहां पे भी रहते हैं, हम क्या करेंगे, हम सिस्टम इंटरनेशनल की बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। वो अगर ये कहते हैं कि लेंथ को फुटों में मेजर नहीं करना तो नहीं करेंगे। वो अगर कहते हैं कि लेंथ को मीटरों में मेजर करना है तो सब के सब क्या करेंगे, लेंथ को मीटरों में मेजर करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे दुनिया ग्रो करती गई, जैसे जैसे साइंस और तरक्की ग्रो करती गई, वैसे वैसे जब दुनिया इकट्ठी भी होती गई, जैसे जैसे दुनिया इकट्ठी होती गई,
वैसे तो बहुत सारे मामलात में बॉर्डर बनाए हुए हैं, हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। वो कहते हैं जो रिसर्च होगी सब कॉमन रिसर्च करें, ठीक है। यहाँ पे कोई पीएचडी करता है तो उसको इजाजत है अपनी पीएचडी का जो रिसर्च है जर्मनी में जाके पब्लिश कर दे। कोई अमेरिका में बैठ के पीएचडी करता है, उसको इजाजत है जाके अपनी रिसर्च जो है वो अफ्रीका में पब्लिश कर दे। किसी को कोई नहीं रोकता अनलेस अनटिल किसी सेंसिटिव टॉपिक पर रिसर्च हो रही हो। कौन है दुनिया का सबसे सेंसिटिव टॉपिक? न्यूक्लियर टॉपिक। ये जो न्यूक्लियर फिनोमेना था ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव टॉपिक था। इस पे रिसर्च पे क्या करना स्टार्ट हो गया। इस पे जिसकी बदमाशी थी उसने कहा मैं तो रिसर्च करूंगा, जो कमजोर नेशंस हैं वो रिसर्च नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका को और ईरान का क्या मसला चल रहा है, अमेरिका और ईरान का ये मसला चल रहा है कि अमेरिका ईरान को कहता है हु द हेल आर यू, कि तुम्हें न्यूक्लियर की रिसर्च करने की इजाजत किसने दी है। तो ईरान आगे से कहता है ओ भाई हु द हेल आर यू टू आस्क मी, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैंने न्यूक्लियर की रिसर्च करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो फिर कभी अमेरिका उनको समझाता है कि मैं कौन हूं, तो कभी ईरानी उनको समझाता है कि हम कौन है, ठीक है। तो लड़ाई लगी नहीं उनकी, ठीक है। तो ये एक वाइड टॉपिक ऐसा है, जैसे थोड़े से कुछ और टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके बारे में साइंसदानों को लगता है कि थोड़े डेंजरस टॉपिक्स हैं, कि नेशंस जो हैं उनको अपने किसी पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जैसे अमेरिका ने इस साइंस को बिल्कुल अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए क्या कर दिया, उठा के जापान पे मार दिया, ठीक है। और वहां से एक साइंस और टेक्नोलॉजी को बड़ा एक झटका लगा कि यार ये साइंस जो है ना तबाहकुन चीज है यार, ये तो इंसानों के लिए बड़ा गलत चीज है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, आपने मूवी देखी होगी आजकल, कौन सी वाली है भाई, वो ओपनहाइमर जो है, उसमें कहानी सुना रहा है बेचारा, अंदर से क्या सोचता है तो बाहर से क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। है तो बंदा साइंसदान है, ठीक है, लेकिन वो साइंस का इस्तेमाल किसने कैसा किया कैसा नहीं किया, ठीक है, वो इस्तेमाल बड़ा मैटर करता है। बहरहाल सिस्टम इंटरनेशनल की बात हो रही थी। क्या है सिस्टम इंटरनेशनल? असल में सिस्टम इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहला काम क्या किया है कि जो आपके लेवल की चीज उन्होंने क्या किया है, आपके लेवल पे उन्होंने क्या कहा है कि यार कुछ क्वांटिटीज जो आप पढ़ेंगे उनकी यूनिट्स क्या करनी है, क्या करनी थी सर, उनकी यूनिट्स कॉमन करनी है। जैसे मैंने टेम्परेचर के लिए 3 बता दी थी, कौन कौन सी, डिग्री सेल्सियस बता दिया, फ़ारेनहाइट बता दिया, केल्विन बता दिया। तो वो कहता नहीं यार ये 3 नहीं होंगी, एक ही होंगी। लेकिन अभी भी डेली लाइफ में लोग केल्विन को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, कोई डिग्री को इस्तेमाल करता है, कोई फ़ारेनहाइट को इस्तेमाल करता है। सिमिलरली लेंथ के केस में क्या सीन है, मीटर भी है तो फुट भी है तो माइल्स भी है तो यार्ड्स भी है तो फरलांग्स भी है, और कोई तो गिठों में भी नापता है, 1 गिट 2 गिट 3 गिट 4 गिट ऐसे भी नापते हैं। तो नापो भाई, जैसे मर्जी नापना है। लेकिन जब आप फिजिक्स की बात करेंगे, जब साइंस की बात करेंगे, तो साइंस के अंदर साइंटिफिक लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, साइंस के कुछ असूल हैं, उन असूलों को रिस्पेक्ट करेंगे। वो असूल क्या है, साइंसदानों ने एक असूल बना लिया है कि जनाब जी क्या होगा, SI यूनिट्स फॉलो होंगी, तो मैं और आप दोनों SI यूनिट्स फॉलो करेंगे, ठीक है जनाब साहब। हाँ, डेली लाइफ में कोई अगर साइंस का स्टूडेंट नहीं है, किसी ने क्या कहते हैं कपड़ा बेचना है या किसी ने दूध बेचना है, तो उनसे लड़ाई भी नहीं करेंगे कि ये क्या तुमने ड्रामा लगाया है। पूरे साइंसदान कहते हैं मीटरों में कपड़ा बेचो, तुम्हें किसने कहा कि यार्ड्स में बेचना है, ठीक है, उससे लड़ाई नहीं करेंगे भाई। उस बेचारे को क्या पता है ऐसा है क्या होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है, वो बेच रहा है, उसको बेचने दें। दूध वाले के पास जाएंगे, उसे नहीं कहेंगे यार तुम ये क्यूबिक मीटर में क्यों नहीं बेच रहे हो, तुम लीटरों में क्यों बेच रहे हो, ठीक है। वो बेचारा दूध वाला है, उसको भैंसों के अलावा, दूध के अलावा, पानी मिलाने के अलावा कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, उसको सिर्फ इतना पता, अब उसको कहेंगे क्यूबिक मीटर हो गया, पता नहीं कौन सी बला का नाम ले रहा है क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो उसका क्या लीटर होते हैं भाई, सीधा सीधा इतना ड्रम होता है, उसमें इतना दूध होता है, इतना पानी होता है, मिक्स होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। उसको इतना समझ आएगा। हाँ, उसको ये समझाया भाई पानी नहीं डालना, बल्कि आजकल तो लेवल ये है कि समझाना ये चाहिए, पहले लेवल था दूध में पानी मिलाते थे, क्या मिलाते थे, अब पता क्या करते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, ठीक है। अब पानी की अमाउंट ज्यादा है, दूध की अमाउंट कम है। यार बहरहाल ये टॉपिक हो सकता है भाई, खुदा का वास्ता है, पानी में दूध ना मिला, दूध में मिला ले थोड़ा सा पानी यार। खैर 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 वापस आते हैं, क्या करते हैं, SI की बात कर रहा हूं। SI क्या था, SI क्या होता है भाई, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या चीज है सिस्टम इंटरनेशनल? सर एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए? हमारे लिए कुछ यूनिट्स इंडोर्स की हैं। क्या किए जनाब? और उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट्स। मैंने एक जुमला लिखा है आखिरी वाला, क्या?
द स्टैंडर्ड यूनिट्स या स्टैंडर्ड स्केल इन विच क्या that are endorsed by System International are known as SI units. किसी को मसला है भाई? ठीक है, अब यहां पर आएगा एक स्पेशल नोट। क्या आएगा भाई? पहले तो बताएं स्पेशल नोट लिखते किधर है? पेज के सर पे हेडर पे जाके लिखें। क्या लिखवाने लगा हूं? We shall always use SI units in O level physics. हेलो जी, फिजिक्स में हमें हमेशा क्या करना है? We shall always use अच्छा, इसमें स्पेशल नोट की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, वो हेडर पे जो भी है वो स्पेशल ही है। ठीक है, उससे पहले लिखने से पहले स्पेशल नोट लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा जुमला लिखें। वो हेडर पर है तो आपको खुद पता होना चाहिए क्या है, कुछ स्पेशल बात है, कोई रूल है। क्या रूल बताया मैंने? वी शैल ऑलवेज यूज द SI units. We shall always use the SI units in O level physics. In O level physics. केमिस्ट्री में शायद आपको इजाजत है। क्या इजाजत है? कोई और यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे तो मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स में इतनी ज्यादा क्वांटिटीज डिस्कस नहीं होनी, सारी क्वांटिटीज डिस्कस ही मैंने किधर करनी है? फिजिक्स में। तो फिजिक्स का असूल तो भाई सीधा सीधा है कि यहां पर आपको क्या करना है? SI यूनिट्स ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अनलेस और अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। हाँ, अगर सवाल है कह दिया कुछ और करो तो करो। ठीक है, आगे लिखे अनलेस और अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। सवाल में अगर कुछ और लिखा तो ठीक है, अदरवाइज आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश बेटा SI यूनिट्स वाली ही होगी। अपना जुमला ऐसे मुकम्मल कर लें, अनलेस और अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं यहां बच्चा? जी पुत्र, आपने हाथ खड़ा किया था, ऊंचा बोले। हाँ, दोनों में। ठीक है, एक में होगा तो फिर मैथ्स फिजिक्स में होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब वहां जो प्योर फिजिक्स वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ मैथ्स वाले हैं, उन्हें बता देना काइनेमैटिक्स जब मैं पढ़ाने लगूं तो आपने उनको बता देना किस क्लास को भी अटेंड कर लो। अच्छा जी, किधर से वापस आओ जी, आगे चलते हैं। ये दरम्यान में लाइन क्यों लगाई है? दरम्यान में लाइन क्यों लगी हुई है? लाइन ये वो नीचे तक क्यों जा रही है? लाइन नहीं लगानी। ठीक है, खैर बहरहाल हमने क्या किया, मैं इतनी सी बात कर चुका हूं। अब आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, अब मैंने ना आपको हर क्वांटिटी की क्या बतानी है? हर क्वांटिटी की यूनिट पढ़ाने की मैं आपको SI यूनिट समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं हर क्वांटिटी की SI यूनिट बताऊं, मैं पहले काम करूंगा, मैं ना फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करूंगा। क्या करूंगा? उनको दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो प्लीज एक काम करिए, अगला एक नोट लिखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। साइड नोट नहीं है, मेन नोट है। यहां से आगे हमारी अगली बात निकल आएगी। अभी फिजिकल क्वांटिटीज आर, मेन नोट है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज आर generally classified into क्या? Physical quantities are generally classified into 2 categories. Generally classified, physical quantities are generally classified into 2 categories. कौन कौन सी जनाब? एक तरफ लिखेंगे बेस क्वांटिटीज एंड दूसरी तरफ लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक तरफ लिखेंगे बेस क्वांटिटीज एंड दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने कहा कि जनाब क्या होगा? Physical quantities are generally classified into what? They are generally classified into 2 categories. कौन कौन सी? Base quantities and derived quantities. कौन कौन सी जनाब? सबके सब नाम लीजिए प्लीज। Base quantities and derived quantities. तो you know what? मैंने सबसे पहला काम क्या करना है? मैंने सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने आपको बेटा पहले बेस क्वांटिटी समझानी है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटी समझाऊंगा। तो यहां से आगे जो मैंने बात करनी है वो बेस क्वांटिटीज के हवाले से करनी है।
एक बात तो बताएं यार, बेस क्वांटिटीज, ये बेस का लफ्ज मतलब इसके लफ्ज से क्या मीनिंग निकलता है? बेसिक क्वांटिटीज। क्या मतलब बेस का मतलब क्या होगा? बेस क्वांटिटीज मीन क्या? इट मींस बेसिक क्वांटिटीज। अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज का मतलब क्या होगा? जैसे फंडामेंटल, इनके लिए एक और लफ्ज हमारे पास इस्तेमाल होता है। क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? एक और लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है जी। और जब मैं इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो लेट मी टेल यू, आई मस्ट से दिस, दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ क्या? ऑफ फिजिक्स। पूरे की पूरी फिजिक्स इस पे खड़ी होगी, इन बेस क्वांटिटीज पर खड़ी होगी। कल हमने कहा था ना कि फिजिक्स में होता ही क्या है? क्या कहा हमने? फिजिक्स में क्या होता है? सर जी, फिजिक्स में होती ही फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर फिजिक्स में होती ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, व्हाट डज इट मीन? है जी कि सर हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ मैं कहूंगा बेसिक हैं, कुछ मैं कहूंगा एडवांस्ड है, या आगे कोई और लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्या? डिराइव्ड का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, बहरहाल बेसिक क्वालिटीज के लिए मैंने बेस को क्या कहा? बेसिक कहा। बेसिक को क्या कहा? फंडामेंटल कहा। एक और लफ्ज निकालता हूं, क्या? अगला लफ्ज क्या लिखे जी? फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। क्या लिखेंगे? ठीक है जी, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। ये जितनी क्वांटिटीज हैं मैं इनको क्या कहूंगा? फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। जी तो भाई सर ऊपर एएस वाली क्लास स्टार्ट करवा दे, ऊपर वाली एएस वाली क्लास बैठा के स्टार्ट करा दे, उनके अटेंडेंस सारा कुछ करा दीजिएगा। जब जी क्या बात हो रही है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मुझे बात बताएं, आपने इस तरह का एक लफ्ज इस्लामियात में पढ़ा होगा, फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ, यस, क्या पढ़ा आपने उसको? आपने उसको फाउंडेशन पढ़ा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो लेट मी टेल यू, यहां पर भी क्या सीन है, मैं फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स की जगह पिलर्स ऑफ फिजिक्स कह सकता हूं, है जी। तो लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे, वहां इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? 5 तो वो हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ठीक है जी। खैर बहरहाल, अगर जब आप थोड़ा आगे बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 2 और बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स भी हैं इस्लाम के। एक जिहाद है और एक तबलीग है। तबलीग मतलब अल्लाह के कलाम को और लोगों तक पहुंचाने का काम उतना ही बड़ा फर्ज है जितना कि नमाज पढ़ना फर्ज है, और जिहाद करना, उस काम के लिए जिहाद करना, लेकिन वो बेसिक ओ लेवल के सिलेबस में नहीं ऐड किया था। 5 पिलर्स इनको कहा जाता है, लेकिन जब इस्लाम में आगे बंदा पीएचडी सीएचडी करने लगता है तो पता चलता है कि कुछ और 2 पिलर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बहरहाल आपने 5 पढ़े हैं और मैं कह रहा हूं हकीकत में 7 है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा कितने? 5। एक्चुअल में कितने होंगे? 7। ठीक है, हाँ मैं बाकी 2 के फिजिक्स पढ़नी है तो उनके नाम ले लेता हूं। जैसे किसी ने आपको अगर इस्लामियात पढ़ाई है तो उन्होंने 5वें के साथ 6ठे का जिहाद का नाम ले लिया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर ने 6ठा जिहाद बोल दिया होगा, किसी ने किसी 7th ने कुछ और भी बोल दिया होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल हैं आपने 5 ही पढ़े हैं, जो आपके सिलेबस में थी वो 5 ही थे। जिहाद भी है तो 6th है। एक सेकंड, मुझे जो मेरा सवाल है पहले वो क्लियर कीजिए। आपने कलमा पहले पढ़ा है, तौहीद का कॉन्सेप्ट, फिर नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कितने हो गए? तो जिहाद क्या है? तो आपने 6 पढ़े हैं। हाँ, अलग से चैप्टर था लेकिन आपने उसको एज अ पिलर ऑफ इस्लाम पढ़ा नहीं। तो हाँ मैं ये कह रहा हूं एज अ पिलर ऑफ इस्लाम तो किसी ने नहीं कहा ना उसको, हकीकत में वो है पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, लेकिन आपके ओ लेवल में कहते हैं जी 5 पिलर्स ही हैं, लेकिन हम आगे जाते जाएंगे और ज्यादा रिसर्च करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 6ठा भी आ जाएगा, तो और करेंगे तो 7वां भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी क्या सिचुएशन है, एक्चुअल में कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? 7। मैं आपको कितनी पढ़ाऊंगा? 5 पढ़ाऊंगा भाई। क्या करूं, 5 पिलर्स लिखूं कि 7 लिखूं? चलो लिख 7 देता हूं, 5 और 7 दोनों लिखता हूं। ठीक है, बल्कि 5 को मारे गोली, 7 को भी मारे गोली, मैं बस लिखता हूं
जो समझ आ गई तो 5 होंगी, जो समझ ना आई तो 7 में भी होगी, ऐसे ठीक है। पिलर्स तो मैं लिख दूं ना, राइट डाउन पिलर्स ऑफ क्या, अब इनको पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं कहेंगे, पिलर्स ऑफ फिजिक्स कहेंगे जी। अच्छा ये जो पिलर्स ऑफ फिजिक्स हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक टेबल से बनाता हूं भाई, आप उसी के मजीद नीचे जाके एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल में मैंने क्या करना है, टेबल में मैंने उनका इस तरफ नाम लिखना है, उन बेस क्वांटिटीज का नाम लिखना है, फिर मैंने उनका सिंबल लिखना है, फिर मैंने उनकी, बैग उठाओ यहां से बेटा, बैग उठाइए, फिर मैंने उनकी SI यूनिट लिखनी है, फिर मैंने उस यूनिट का भी क्या करना है, उस यूनिट का भी सिंबल लिखना है। ये लो जी, इस तरह का टेबल बनाएंगे जनाब। सिंबल वाला टेबल बहुत पतला होना चाहिए, लेकिन बाकी टेबल्स की विड्थ थोड़ी, हाँ जी, बस इसके नीचे टेबल बना दें सीधा सीधा। अगले पेज पे चले जाएं। सुना जनाब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बेस क्वांटिटीज पढ़ा रहा हूं, उनको बेसिक कहा, फिर फंडामेंटल कहा, फिर फाउंडेशंस कहा, फिर पिलर्स कहा। सब लफ्जों का क्या मतलब है सर, एक ही मतलब है यार, आप बस अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां से चलते हैं असल काम की तरफ। बताएं जनाब, सबसे पहली यहां पे हमारे पास जो है वो जिसको हम बेस क्वांटिटी समझते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट। मैथ। वो कहते सर जी मैथ है जी। हेलो जी, मैंने सबसे पहले मैथ्स लिख दिया भाई, किसी को मसला है जी। मैथ्स का सिंबल क्या है, स्मॉल m। मैथ्स को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो SI यूनिट है, वो क्या है, वो है किलोग्राम। क्या जनाब, किलोग्राम। और किलोग्राम की यूनिट क्या है, kg, किलोग्राम, kg, किलोग्राम जी। तो भाई मैथ्स लिखा, मैथ्स का सिंबल स्मॉल m लिखा, यूनिट के तौर पर किलोग्राम लिखा, उसकी सिंबल kg लिखी। तो जब भी कभी, जैसे मैंने उस बच्चे से पूछा तुम्हारा मैथ्स क्या है, तो उन्होंने मुझे क्या बताया, 60 किलोग्राम। उनसे पूछा जी 90 किलोग्राम। किसी और से पूछूंगा तो क्या होगा, सर जी किलोग्राम। तो हम मैथ्स को पाउंड्स के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, हम मैथ्स को इवन ग्राम्स के अंदर भी डिस्कस, ज्यादा बेहतर यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, ग्राम नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। बस याद रखेंगे, किसी मसला इस बात से ठीक। जब ये खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई सवाल आपके दिल दिमाग में डेवलप होंगे, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। मैथ्स के बाद आगे जाएंगे स्पीड। स्पीड, पहले जरा स्पीड पे बात करते हैं, थोड़ी सी गलत पे बात करेंगे, सही पे करें, ठीक है जनाब। नहीं जनाब, स्पीड इज नॉट एट ऑल द बेस क्वांटिटी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, मैं लिखवा देता हूं बेस क्वांटिटीज, उनको लिख दीजिए। उसके बाद आपकी इस गलती को मैं भी एड्रेस नहीं कर सकता। आपकी गलती को एड्रेस करने के लिए कि उन्होंने स्पीड बोला है तो सही बोला है कि गलत बोला है, मैं इस वक्त ये बता सकता हूं गलत बोला है। अब वो गलत क्यों बोला है, जब मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाने लगूंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगा भाई ने गलत क्यों बोला है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है। अभी क्या करें, आई थिंक सेकंड नंबर पे मैं लिखवाऊंगा लेंथ जी। लेंथ का सिंबल क्या होगा, स्मॉल l, ठीक है। लेंथ की SI यूनिट क्या है, क्या वो फुटों में है, क्या वो माइल्स में है, क्या वो फरलांग्स में है, नो, किसमें जनाब, मीटर में है, मीटर, MET। सर ये TER है कि TRE है एक ही है जी। इससे फर्क हमें सुनो जरा, इससे हमें फर्क अमेरिकन और ब्रिटिश फर्क है, हम दोनों के गुलाम रहे हैं, एक हम रहे हैं और एक अभी हम हैं, ठीक है जी। अल्लाह हमें इन दोनों से, दोनों की गुलामी से आजाद करे। अब मुझे नहीं पता मैं इसको ER कहूं या RE कहूं।